ओम शांति। सुनते हैं आज 2001 की मुरलियों से निकला हुआ मक्खन। हाँ, 11 पॉइंट निकालिए, क्योंकि अब मुरलियां पहले बाबा की होती थी 20-20, 30-30, अब बाबा की थोड़ी मुरलियां होती हैं। तो क्योंकि धीरे धीरे अब सूक्ष्मता की और 18 के बाद तो गुलजार दादी का पार्ट पूरा ही हो गया, बाबा के आने का पार्ट गुलजार दादी के तन में। तो अभी 11 ऐसी शक्तिशाली पॉइंट है, एक एक पॉइंट बहुत ऊंची शक्ति बनाने वाला। वैसे तो काफी पॉइंट थी, 200-300 पॉइंट थी, उनमें से 11 चुने गए। अब आपको सुनाते हैं आज की मुरली से, 2001 की मुरलियों से निकला हुआ मक्खन। नंबर 1, दिल ने जाना, दिल में मन में बुद्धि में स्मृति आई, क्या मैं बाबा का और बाबा मेरा। इस स्मृति द्वारा ही जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी बने। यह स्मृति सर्व शक्तियों की चाबी बने। कौन सी? मैं बाबा का, बाबा मेरा। यह स्मृति गोल्डन की है। मैं बाप की अर्थात मैं आत्मा हूं। जब निश्चय हुआ मैं आत्मा बाप की बच्ची हूं, तो निश्चय में कितना टाइम लगा? कुछ भी तो नहीं लगा। तो इसलिए एकदम अधिकारी बन गए। तो कितने सुंदर गोल्डन की आज बाबा ने दी, मैं बाबा का और बाबा मेरा। फिर प्यारे बाबा ने द सेकंड पॉइंट, पहले हर दिन को चेक करो, क्या स्वराज्य अधिकारी कहां तक रहा। आत्मा मालिक होके कर्मेंद्रियों को चलाए। स्मृति स्वरूप रहे कि मैं मालिक इन साथियों से, सहयोगियों से कार्य करा रहा हूं। स्वरूप में नशा रहे तो स्वतः ही ये सब कर्मेंद्रियां आपके आगे जी हाजिर, जी हजूर स्वतः ही करेंगे। तो बाबा कहते कि बच्चे, सबसे पहले स्वराज्य अधिकार, मालिक होके कर्मेंद्रियों को चलाएं, फिर देखो कर्मेंद्रियां जी हाँ, जी हजूर, जी हजूर। अपना आप हर वक्त करेंगे। हाँ, नेपाल में सब करते हैं ना, हजूर हजूर। तो ये भी बाबा ने कहा कि जी हजूर करेंगे सब कर्मेंद्रियां। नेक्स्ट, बाबा ने कहा, समर्पण की बात बाबा ने सुनाई कि एक है समर्पण और आगे है सर्व समर्पण। सर्व में विशेष अंडरलाइन है अपने मन बुद्धि संस्कार सहित समर्पण। क्योंकि जितना आगे बढ़ते हो पुरुषार्थ में तीव्र गति से कदम उठाते हो और उठा भी रहे हो, लेकिन वर्तमान वायुमंडल प्रमाण ब्राह्मण जीवन में भी मन और बुद्धि के ऊपर व्यर्थ का प्रभाव, बुरा नहीं, बुरा खत्म हुआ, लेकिन व्यर्थ और नेगेटिव का प्रभाव जो है वो जरा भी ना आए। सर्व समर्पण का अर्थ है मन का भाव और भावना हर आत्मा के प्रति परिवर्तन हो जाए। जिसको बाप दादा कहते हैं कैसी भी आत्मा हो, भिन्न भिन्न तो होंगी, कल्प वृक्ष है, वैरायटी नहीं हो तो शोभा नहीं, लेकिन हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना, ये है प्यारे बाबा की बहुत बड़ी हम बच्चों को विशेष। नेक्स्ट, बाबा ने कहा 5वीं पॉइंट, अगर नैनों में निरंतर बिंदी समाया हुआ है तो और किसी तरफ भी नैन आकर्षित नहीं होंगे। नैन आकर्षित हो जाते हैं, कभी वस्तु में, कभी व्यक्ति में, कभी वैभव में। बाबा ने कहा अगर नैनों में निरंतर बाप बिंदी समाया हुआ हो और किसी तरफ नैन आकर्षित नहीं होंगे, मेहनत से छूट जाएंगे और तरफ नजर जाएगी नहीं, बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। कुछ भी हो जाए लेकिन नैनों में सदा बिंदी बाप समाया हुआ हो। सदा नैनों में समाया हुआ होगा तो दिल में भी वही समाया होगा। तो दिल में और नैनों में समाने की विधि है बाप दादा साहेब को राजी करना, और बाप को राजी करने का सहज साधन है सच्ची दिल। सच्ची दिल पर साहेब राजी है ही है। इतनी अच्छी बात बाबा ने हम बच्चों को बताई। सच्ची दिल वाला
उस पे 12 बाप राजी है ही है। नेक्स्ट पॉइंट, हम कहां तक राजयुक्त हैं उसके परखने की निशानी क्या है? अगर राज जानता है तो वह कभी भी अपनी स्व स्थिति से नाराज नहीं होगा। वाह, क्या सुंदर शब्द बाबा ने मिलाए हैं। अर्थात दिलशकस्त नहीं होगा और संकल्प में भी, वृत्ति में भी, स्मृति से भी, दृष्टि से भी किसी को नाराज नहीं करेगा, क्योंकि वो सबके व अपने संस्कार स्वभाव को जानने वाला राजयुक्त है। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया, ना तो किसी को नाराज करेगा, ना खुद किसी से नाराज होगा, क्योंकि राजों से भरा हुआ है, ज्ञान के राजों से भरा हुआ है। इसलिए ऐसा हम हमेशा अपने को राजयुक्त, अगर ज्ञान के राजों से संपन्न है तो कभी भी नाराज नहीं होंगे। ये एक विशेषता होगी। 6th, सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है सिर्फ चलते फिरते संबंध संपर्क में आते हर एक आत्मा को दिल से शुभ भावना की दुआ दो, दुआएं दो और दूसरे से भी दुआएं लो। क्या जबरदस्त चीज। सबसे सहज साधन पुरुषार्थ का, संपन्न बनने का, चलते फिरते हर आत्मा से दुआएं दो, दुआएं ले। चाहे आपको कोई कुछ भी दे, बद्दुआ भी दे, लेकिन आप उस बद्दुआ को भी अपनी शुभ भावना की शक्ति से दुआ में परिवर्तन कर दो। आप द्वारा हर आत्मा को दुआ अनुभव हो। उस समय अनुभव करो जो बद्दुआ दे रहा है वह इस समय कोई ना कोई विकार के वशीभूत है। इतना सुंदर प्यारे बाबा ने कहा। 7th, एक ही आश है बाप दादा की। क्या आश है? बच्चों से एक ही आश, बाप दादा के चारों ओर के बच्चों से अभी एक आश ही रही हुई है। वो क्या? वह एक आश है, कौन सी? पुरुषार्थ में अभी तीव्र गति चाहिए। पुरुषार्थ है लेकिन अभी तीव्र गति चाहिए। इसकी विधि है कारण शब्द समाप्त हो जाए और निवारण स्वरूप बन जाए। ये कारण, ये कारण, ये निवारण बन जाए। कारण शब्द समाप्त होके निवारण बन जाए, स्वरूप सदा बन जाए। कारण तो समय अनुसार बनते ही हैं और बनते रहेंगे, लेकिन आप सब निवारण स्वरूप बनो, क्योंकि आप सभी बच्चों को विश्व के निवारण कर सभी को, मेजॉरिटी आत्माओं को निर्वाण धाम में भेजना है। तो कितना सुंदर बाबा ने तीव्र गति का तरीका बताया, कारण को समाप्त करके निवारण। नेक्स्ट, बाबा ने कहा बच्चे, रूहानियत का बीज है पवित्रता, और पवित्रता स्वपन तक भी भंग ना हो तब रूहानियत दिखाई देगी। कितना सुंदर बाबा ने कहा। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन हर बोल ब्रह्मचारी हो, हर संकल्प ब्रह्मचारी हो, हर कर्म ब्रह्मचारी हो। जैसे लौकिक में कोई कोई बच्चे की सूरत बाप समान होती है तो कहा जाता है इसमें बाप दिखाई देता है। ऐसे ब्रह्मचारी ब्राह्मण आत्मा के चेहरे में रूहानियत के आधार पर ब्रह्मा बाप समान अनुभव हो। तो ये बाबा ने खास रूहानियत का बीज पवित्रता और ब्रह्मचारी ये खास कहा। नेक्स्ट, बाबा ने कहा अपनी हद की बातें अभी छोड़ दो, मर्सीफुल बनो, मनसा सेवा में लग जाओ, सकाश दो, शांति दो, सहारा दो। अगर मर्सीफुल बन औरों को सहारा देने में बिजी रहेंगे तो हद की आकर्षणों से, हद की बातों से स्वतः ही दूर हो जाएंगे, मेहनत से बच जाएंगे। वाणी की सेवा में बहुत समय दिया, समय सफल किया, संदेश दिया, आत्माओं का संबंध संपर्क में लाया, तो इसलिए ड्रामानुसार अब तक जो किया वह बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी वाणी के साथ मनसा सेवा की ज्यादा आवश्यकता है।
इसलिए उस तरफ अब खूब ध्यान देना है। 10th पॉइंट, मुबारक है, एक दो के प्रति दिल से शुभ भावना शुभ कामना की मुबारक। कौन सी मुबारक? शुभ भावना शुभ कामना की मुबारक। शुभ भावना ऐसी श्रेष्ठ मुबारक है जो कोई भी आत्मा की कैसी भी भावना हो, अच्छी भावना व अच्छा भाव ना भी हो, लेकिन आपकी शुभ भावना उनका भाव भी बदल सकती है, स्वभाव भी बदल सकती है। वैसे स्वभाव शब्द का अर्थ ही है सु अर्थात शुभ भाव। हर समय हर आत्मा को यही अविनाशी मुबारक देते चलो। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया, ये अंदर से भावना हो। अभी अपने इस ब्राह्मण जीवन में अमृत वेले से लेकर रात तक बचत का खाता बढ़ाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। हरेक अपने कार्य के प्रमाण अपना प्लान बनाए। जो भी ब्राह्मण जीवन में खजाने मिले उस हरेक खजाने की बचत व जमा का खाता बढ़ाओ। हाँ, फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा, जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना, हाँ उतना। आगे क्या कहें आप खुद ही बोलो, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि सर्व खजाने जमा करने का समय सिर्फ अब संगम है। इसलिए बाबा ने इसलिए उस बचत के खाते के लिए बाबा ने कहा एक आपका स्लोगन है, वो कौन सा? अब नहीं तो कभी नहीं। बस इसको जो है जीवन में अपनाना है। अच्छा, ओम शांति। ये थे प्यारे बाबा की 2001 की मुरलियों से निकला हुआ मक्खन। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।